पीपलपुर गांव का चौराहा। दोपहर का वक्त, सूरज आग उगल रहा है और गांव वाले भूख से बिलबिलाए हुए। अरे आओ रे आओ, भागम भाग मत मचाओ, लाइन में लग जाओ। बबलू के गर्मा गर्म दाल चावल चखोरे, जो एक बार चखेगा सारा दुख दर्द भूल जाएगा। अरे खाओ तो सही, ये दाल चावल नहीं, सच्चा जन्नत का प्रसाद है। अरे भाई बबलू, इसमें कौन सा जादू फूंक दिया है रे? स्वाद तो ऐसा है कि मन कर रहा है बस ठोसते ही रहें। सही कह रहा है भाई, ऐसी दाल तो बाप दादा के जमाने में न चखी। शरीर एकदम फूल जैसा हल्का हो गया है, जैसे हवा में उड़ रहे हो। मन कर रहा है बस खाते जाओ खाते जाओ। एक प्लेट और लगा दे रे बबलू। सब मिलेगा भाई, सब मिलेगा। बबलू के पास कृपा की कोई कमी नहीं है। अरे अरे, सरपंच चचा, आप काहे खड़े हैं? आइए ना, ये लीजिए, आपके लिए एकदम स्पेशल थाली लगाई है। इसमें शक्ति थोड़ी ज्यादा है। वाह रे बबलू, तू तो गांव का सितारा निकल गया रे। इसे खाने के बाद तो मेरा पुराना घुटनों का दर्द भी गायब हो गया। सब शांति शांति लग रहा है, एकदम सुकून। पर बेचारे भोले गांव वालों को क्या पता था, बबलू कोई महात्मा वहात्मा नहीं, बल्कि एक नंबर का छटा हुआ 420 चोर था। वो हर दोपहर दाल में एक जंगली जड़ी बूटी और नशीला पाउडर मिला देता था। गांव वाले नशा चढ़ने की वजह से शांति महसूस करते और घर जाकर घोड़े बेचकर सो जाते। जैसे ही रात के ठीक 12 बजते, बबलू अपना रूप बदल लेता। सीधे साधे कपड़े उतारकर काली पोशाक पहन लेता। अब आएगा असली मजा। आज तो अपनी गठरी सोने चांदी से गचागच भर लूंगा। वो सबसे पहले सरपंच के घर घुसा। सरपंच जी तो जादुई दाल के नशे में ऐसे खर्राटे मार रहे थे कि उनके सर के नीचे से तकिया भी निकाल लो तो उन्हें खबर ना हो। बबलू ने बड़े आराम से सरपंच की तिजोरी साफ कर दी। इसके बाद वो पहुंचा गांव के सुनार के घर। वहां भी सब दाल चावल के नशे में मदहोश पड़े थे। लोग कहते हैं मेहनत से पैसा बनता है, पर मैं कहता हूं दाल चावल से बनता है। अगली सुबह सूरज उगते ही गांव में हल्ला गुल्ला मच गया। अरे दुहाई हो, मेरी पुश्तैनी सोने की चैन चोरी हो गई रे। मेरा डब्बा खाली है। कोई डाकू वाकू आया था क्या रात को? अरे मैंने आईफोन 17 प्रो मैक्स के लिए पैसे जोड़े थे, वो भी उड़ा ले गया। इस चोर का सत्यानाश हो जाए। अरे अरे, इतना शोर शराबा क्यों? क्या हो गया? अरे बबलू, सबके घर चोरी हो गई, तेरे घर कुछ नहीं हुआ क्या?
अरे सरपंच चचा, मेरे घर में फटे पुराने कपड़ों के सिवा है ही क्या। मैं तो एकदम सीधा साधा फकीर आदमी हूँ। अरे कोई तो पुलिस को फोन लगाओ रे। लगता है आप लोगों की शांति भंग हो गई है। आइए, घबराइए मत, एक एक प्लेट गर्मा गर्म दाल चावल और खाइए, सारा दुख दूर हो जाएगा। हाँ बबलू, तू सही कह रहा है। ला, दाल चावल ही खिला दे। अब तो घर में चूल्हा जलाने का भी सामान नहीं बचा। वो चोर मेरा चावल का कट्टा बोरी तक उठा ले गया। भोले भाले गांव वाले फिर से लाइन में लग गए। सरपंच को तो ये भी नहीं पता था कि वो अपने ही चोरी हुए चावल खा रहा है। गांव में चोरी की चिंता तो थी, पर बबलू की दाल का नशा उससे कहीं ज्यादा गहरा था। बबलू ने फिर से अपनी भट्टी जलाई और इस बार जादुई मंत्र की डबल डोज डाल दी। अरे सरपंच जी, चोरी चकारी तो किस्मत का खेल है, पर ये दाल, ये तो साक्षात प्रसाद है। इसे खाओगे तो सारा गम कफूर हो जाएगा। खाओ खाओ। रात के 12 बजे बबलू ने सोचा आज तो बड़ा जैकपॉट लगेगा। उसने काला भेष बनाया और निकल पड़ा लल्लू सुनार की दुकान की तरफ। पर उसे क्या पता था कि आज उसकी शामत आने वाली है। जैसे ही बबलू सुनार के घर में घुसा, उसने देखा एक कोने में 12 साल का चिंटू अपने बिस्तर में चादर ओढ़कर मोबाइल चला रहा था। चिंटू को दाल चावल पसंद नहीं थे। उसने तो चुपके से मैगी बनाकर खाई थी। अरे यार, ये व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे? एक और रील देख लेता हूँ। तभी चिंटू की नजर बबलू पर पड़ी। ओ तेरी, ये तो डाकू है। इसकी तो लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी। दोनों एक दूसरे को ताकने लगे। चिंटू ने जोर से गला फाड़ा। चोर चोर, अरे जागो रे, डाकू आया है, दौड़ो। नशे में धुत गांव वाले पहले तो थोड़ा लड़खड़ाए, पर चिंटू का शोर इतना तेज था कि सरपंच की नींद टूट गई। कौन है रे? क्या हुआ? अरे वो देख, काला भूत। बबलू ने देखा कि पूरा गांव जाग गया है। उसने तुरंत अपना झोला उठाया और दुम दबाकर भागा। पकड़ो, जाने मत देना इस चोर को। इसकी ये हिम्मत। पूरा गांव डंडे और लाठी लेकर बबलू के पीछे हो लिया। बबलू ने देखा कि अब वो बुरी तरह फंस गया है। उसने गांव की पतली गलियों में रास्ता बनाने की कोशिश की। अरे ये आजकल के बच्चे रात भर इंस्टाग्राम में घुसे रहते हैं। इनके वजह से आधे चोर समाज का धंधा ठप हुआ पड़ा है। बबलू खेतों में घुस गया। पीछे से लोगों ने डंडे फेंके। एक डंडा उसकी पीठ पर थकाक से लगा भी, पर बबलू ने हिम्मत नहीं हारी। वो खेत खलियानों की तरफ निकल गया और अंधेरे में काफूर हो गया। सूरज उगते ही गांव में कुकुर मुत्ते जैसी भीड़ जमा हो गई। सब के सब गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं। बबलू अपनी भट्टी पर करछी घुमा रहा है, पर माहौल एकदम ठंडा है। अरे सरपंच चचा, ये क्या देख रहे हैं हम? आज फिर सबका थोबड़ा काले बैंगन जैसा काहे लटका है? कल रात फिर किसी ने हाथ साफ कर दिया का? अरे बबलू मत पूछ रे, कल रात तो उस काले भूत ने हद ही कर दी। चिंटू ने उसे ताक लिया था, पर वो साला हवा के घोड़े पे सवार होके गायब हो गया। मेरी बीवी का सोने का टीका भी ले गया रे। हाँ भाई, मेरे घर से तो नया नया सिलवाया कुर्ता भी ले गया। पर बबलू, एक बात बता, पूरे गांव की लंका लग रही है, तेरे यहाँ चोरी काहे नहीं होती? अरे भाई, हमने कहा ना, गरीब की मड़ैया में भगवान रहते हैं, चोर नहीं। आओ आओ, दुख मनाने से पेट नहीं भरता। ये लो महाकृपा वाली दाल चावल। इससे खाओगे तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी और दुख छू मंतर।
बबलू ने इस बार नशा थोड़ा लो सेटिंग पे रखा ताकि लोग होश में तो रहें पर उसके पूरे मुरीद बने रहें। धीरे धीरे बबलू का धंधा इतना चमका कि आसपास के 3 गांव मामपुर, ढोलकपुर और चैनपुर के लोग भी कटोरी ले लेकर लाइन लगाने लगे। बबलू ने हर घर से किस्मत के नाम पर थोड़ा थोड़ा दान और रात को कांड का सिलसिला जारी रखा। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक दिमागी जमींदार था जिसे बबलू पे पूरा शक हो गया था। हो ना हो ये बबलू ही साला कुछ झोलझाल कर रहा है। जो भी इसकी दाल खाता है उसी की बलि चढ़ती है। मुझे कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक दोपहर जब भीड़ सबसे ज्यादा थी, एक लंबा चौड़ा आदमी वहां आया। कपड़े तो फटे थे पर आंखों में शानी चमक थी। वाह उस्ताद, ऐसी दाल तो यमराज के ढाबे पे भी नहीं चखी होगी। इसमें तो असली पावर है। सही पहचाने हो भाई, पर तुम हो कौन? पहले कभी इस इलाके में दिखे नहीं। नाम में क्या रखा है उस्ताद? भटकर हुआ मुसाफिर हूँ, काम की तलाश है। अगर आप जैसा गुरु मिल जाए तो ये चेला आपकी भट्टी भी झोंक देगा और बर्तन भी मांज देगा। बस बदले में 2 वक्त का यही प्रसाद देगे ना। चलो बढ़िया है, अकेले चोरी करने में फटने लगी थी। एक चमचा मिल जाएगा तो मेरा काम टनाटन हो जाएगा। ठीक है, तेरा नाम आज से भोलू हुआ। चल उठा वो करछी और लग जा पीछे। रात के ठीक 12 बजे बबलू ने अपनी काली वर्दी पहनी। भोलू चुपके से बबलू को घर से बाहर निकलते और भेष बदलते देख लेता है। मुझे पक्का पता था कि इसकी दाल में ही काला सच छुपा है। आज रात इसकी खटिया खड़ी करता हूँ। बबलू भाई, कल रात तुम कहीं ठुमकने गए थे क्या? अरे अपने काम से काम रख रे, ज्यादा बकबक मत कर। जल्दी से टेबल साफ कर और 2 प्लेट लगा। सरपंच चचा आ रहे हैं। अब खेल पलटने वाला था। भोलू कोई साधारण मुसाफिर नहीं बल्कि शहर से आया एक तेज तर्रार प्राइवेट जासूस था जिसे जमींदार ने बुलवाया था। अमावस्या की रात थी। बबलू ने दिन में दाल में नशा एक्स्ट्रा मिला दिया था, पर जमींदार और भोलू ने पहले ही सबको सतर्क कर दिया था। भोलू, मैं जरा पेट साफ करने जा रहा हूँ, तू देखना कहीं चोर ना आ जाए। वैसे भी आजकल गांव में चोरी चकारी बढ़ गई है। जी उस्ताद, आप निश्चिंत होके जाओ। बेटा, अब तू सीधा जेल जाएगा। बबलू निकल पड़ा जमींदार की हवेली की तरफ। उसे लगा आज बड़ा जैकपॉट लगेगा। जैसे ही उसने खिड़की से अंदर पैर रखा,
पूरी हवेली रोशनी से जगमगा उठी। आओ आओ काले भूत जी, हम तो आपकी ही आरती उतारने के लिए बैठे थे। क्यों, आज दाल का नशा काम नहीं आया? ये क्या हो रहा है? मैं तो रास्ता भटक गया था चचा। रास्ता नहीं बबलू, तेरी किस्मत भटक गई है। ये देख तेरी डायरी जिसमें मैंने तेरा एक एक पाप लिख लिया है। धोखेबाज, तूने मेरे ही नमक में जहर घोल दिया। नमक हराम। अरे बबलू, मैं शहर का जासूस हूँ। जमींदार जी ने मुझे तेरे धंधे का पर्दाफाश करने के लिए ही भेजा था। धिक्कार है तुझ पे। हम तुझे बाबा समझ रहे थे और तू हमारी ही थाली में छेद कर रहा था। अब देख क्या रहे हो गांव वालों? मारो साले को। इतने में पूरा गांव डंडे लाठी लेकर बबलू पे टूट पड़ा। मारो साले को, हमारा ही चावल चुराकर हमको ही खिलाता था और ऊपर से पैसे भी लेता था। बबलू ने देखा कि अब बचत की कोई उम्मीद नहीं है। उसने अपनी धोती ऊपर उठाई और मिल्खा सिंह की रफ्तार से भागा। अरे भागो रे, अगर इनके हाथ आ गया तो ये हड्डी पसली का दाल मखनी बना देंगे। पूरा गांव डंडे लेकर पीछे पीछे और बबलू अपनी धोती संभाल के आगे आगे। खेतों से होते हुए बबलू गांव से बाहर निकल गया और अंधेरे में गुम हो गया। अगले दिन बबलू अपना झोला लेकर किसी नए गांव की तलाश में निकल पड़ा। तो दोस्तों, हमारी कहानी खत्म होती है और आपको अगली कहानी किसके ऊपर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।